अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है हमारी वो है यूनिट नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.4 की। हमारा चैप्टर चल रहा था रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो हमारे पास कुछ लॉज है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल दे दें कि हमारे पास जो पहला लॉ है इसके बाकायदा हमारे पास नाम भी लिखे हुए डिटेल में बुक की एक्सरसाइज में। जब 1.4 स्टार्ट होगी तो वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूँ आपको कि हमारे पास जो पहला है प्रोडक्ट ऑफ पावर, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स में क्या है हमारे पास ए कोई भी रियल नंबर होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इंटीजर में भी बिलोंग करेगा। देखिए अब इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब ये क्या है कि ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। इंटीजर आपको पता है कि हमारे पास क्या है, अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो हमारे पास 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 एंड सो ऑन चलते रहते हैं। ठीक है, देन इसका मतलब ये है कि हमारे पास सारे नेचुरल नंबर, इवन नंबर, होल नंबर सारे के सारे इंटीजर में शामिल होते हैं। तो हम एक्स इंटीजर के अलावा कोई नहीं ले सकते। ठीक है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ले, जैसे कि ए और ए बेस सेम है, बेस और एक्सपोनेंट से पहले मैंने आपको 1.3 में पढ़ाया है, वो ज़रूर देख लेना। हमारे पास ए बेस सेम है। ठीक है, जैसे कि हमने 2 एंड 2 बेस सेम ले ली, इंटीजर्स में से ले लिया। सही है, सॉरी रियल नंबर कोई भी हो सकता है ना, रियल नंबर में 2 भी शामिल है। ठीक है, और एक्स वाई कोई भी इसके हमने पावर ली, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 3 पावर ले ली एंड यहाँ पर 4 पावर ले ली इंटीजर में से। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, बेस सेम है, हमारे पास कोई भी हमारे पास पावर दी हुई है, जिसका क्या मतलब है कि 2 एक बार बेस सेम आ जाएगा और दोनों ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी एग्जांपल हो गई कि हमारे पास जब ऐड करेंगे तो 3 + 4 अगर आप मजीद करना चाहे तो हमारे पास 7, 2 की पावर 7 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हमने 2 को भी चेक करना है। 2 जो हमारे पास रूल है, ये लॉ है, वो है प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, या पावर टू पावर इसको भी बोल सकते हैं कि हमारे पास हमारे पास बेस है और इसकी पावर है x। ठीक है, और फिर दोबारा से ब्रैकेट की पावर दी हुई है हमारे पास y। ठीक है, x y हमारे पास इंटीजर में से लिए गए और a रियल नंबर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, हमारे पास a पावर एक्स वाई। ठीक है, इन दोनों का हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाएगा। बिल्कुल सेम है हमारे पास, अगर बेस डिफरेंट है, हमारे पास a × b और उसकी होल पावर n है। ठीक है, a भी हमारे पास रियल नंबर है और n इंटीजर है। ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा हमारे पास, उस सूरत में हमने होल पावर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेनी है, a टू पावर n × b टू पावर n। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास के पावर ऑफ क्वोशंट। ठीक है, कि हमारे पास इस तरह क्वोशंट की फॉर्म में दिया हुआ है या फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, ए भी हमारे पास रियल नंबर है एंड बी भी। ठीक है, और इसकी होल पावर n है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये लॉ हमें बताता है कि ये पावर n ए के साथ भी आ जाएगी और बी के साथ भी, लेकिन b हमारे पास क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन में हमारे पास रियल नंबर ले लेता हूँ, ये आगे हमारे पास डिफरेंट और इसकी होल पावर है एन, चूँकि इंटीजर है, इंटीजर कोई भी ले सकते हैं, 3 ले लिया। ठीक है, इसका क्या मतलब है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई आ गया, 4 के साथ भी एंड 3 है 2 की पावर 3 के साथ भी। ठीक है, एंड मजीद सॉल्व करेंगे, लेकिन ये जो डिवाइड में है हमारे पास डिनोमिनेटर में, ये 0 नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे ये 0 हो गया, फॉर एग्जाम्पल 4/0, तो ये हमारे पास अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा, जिसको हम इनफाइनाइट नंबर बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम हमारे पास बेस सेम है a एंड a। ठीक है, और हमारे पास इंटीजर m और नीचे n दिया हुआ है, तो ये क्या कर लेगा, हमारे पास बेस सेम है, चूंकि एक बार बेस लिख लेंगे, यहाँ पर एक बार बेस आ जाएगा, और जो m है ये n इससे माइनस हो जाएगा, m से n माइनस हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, जब m n से ग्रेटर हो, ये वाला m n से बड़ा हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 बेस है, ठीक है, दोनों की यहाँ पर पावर क्या है 5 और यहाँ पर ले लेते हैं 4। ठीक है, तो यहाँ पर 5 4 से बड़ा है, तो हम जब ले इसको रूल लगाएंगे, हमारे पास बेस एक बार आ जाएगा एंड 5 - 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मजीद सोल्व करें, 5 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 2 की पावर 1, या 1 ना लिखना चाहे तो भी ठीक होगा। तो इस तरीके से हमने ये सारे रूल करने। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी रूल फॉलो होता रहेगा क्वेश्चंस में मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, इसके नाम जो है, नाम हमारे पास बुक में डिटेल में लिखा हुआ है, आप ज़रूर वहाँ से चेक कर लें, एग्जाम्पल के साथ है।
पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3 पावर 5 एंड 3 पावर 2, ठीक है, अपॉन में है 3 पावर 2। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व के बाद अब देखिए तो हमारे पास ये कांस्टेंट की फॉर्म में और बेस हमारे पास सेम है, ठीक है। तो ये फॉलो कर रहा है हमारे पास 5 का लॉ, 5 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में 5। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर सवाल लिखना चाहे तो लिख ले 3 की पावर 2। तो बेस सेम, एक बार बेस लिख ले 3 एंड 5, क्योंकि इससे बड़ा है तो 5 में से 2 माइनस हो सकता है, ठीक है। एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो 3 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास बच गया 5 में से 2 माइनस किया हमारे पास 3, ठीक है। तो इसके बाद एक और स्टेप बुक में हुआ हुआ है, तो वो क्या है 3 की पावर 3, ठीक है। कैलकुलेटर से करना चाहिए, आप मल्टीप्लाई करना चाहिए, इसका मतलब है 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर ले, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, ठीक है। तो लास्ट जो आपकी बुक में आंसर है वो है हमारे पास 27। नाउ अब हमारे पास पार्ट 2 में अगर यहाँ पे गौर करें, हमारे पास 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 3 और डिवाइड में 10 की पावर 2 है, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास रूल नंबर 5 ही फॉलो हो रहा है, लेकिन हमारे पास क्या है, बेस सेम नहीं है, तो हमें बेस सेम बनानी पड़ेगी। बेस सेम बनाने के लिए हमने क्या कर लेना है, पहले तो 2 पावर 4 मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है, एंड 5 पावर 3 लिख लिया। इसको हम ब्रेक कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 के पर भी पावर 2 होगी और 5 के पर भी पावर 2 होगी, ठीक है। अगर डायरेक्ट लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिख लें, या हमने होल पावर 2 लिख लेना है, ठीक है। देन हमारे पास 2 पावर 4 डॉट या मल्टीप्लाई लिख ले पावर 5 पावर 3, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 2 इंटू 5 है। 2 इंटू 5 मतलब कि हमारे पास a मल्टीप्लाई b की पावर n है। रूल नंबर 3 फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये होल पावर इन दोनों के ऊपर आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 2, या मल्टीप्लाई लिख, यहाँ भी मल्टीप्लाई लिख सकते हैं डॉट की जगह, एंड 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 अंदर आ जाएगा। अब हमारे पास रूल जो फॉलो हो रहा है वो रूल नंबर 5 है कि हमारे पास बेस सेम हो गई। अच्छा, यहाँ पे देख के कंफ्यूज नहीं होना, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारे पास 2 बेस 2 है, ठीक है। तो इन दोनों को अलग से आप नोट करें कि हमारे पास बीच में मल्टीप्लाई, अगर प्लस या माइनस होता फिर हमारे पास रूल फॉलो नहीं होता। बीच में मल्टीप्लाई तो आप इन दोनों को अलग से सॉल्व करें, और 5 जो बेस सेम है इन दोनों को अलग सॉल्व करें, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 2 बेस सेम है तो 4 माइनस 2 एंड मल्टीप्लाई 5 बेस सेम है, एक बार लिख लूँगा, और 3 माइनस 2, ठीक है। तो ये दो रूल फॉलो हो रहे। अब मजीद आपको सॉल्व करना आता है कि हमारे पास 4 में से 2 माइनस कर ले तो हमारे पास 2 पावर 2 एंड मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 माइनस 2 करेंगे तो 5 की पावर 1, ठीक है। लेकिन 1 ना लिखे तो अच्छा है कि 1 नहीं लिखते। तो यहाँ पर तो 5 आ गया। अब 2 को अगर हम ओपन करना चाहें तो 2 की पावर 2 मतलब हमारे पास क्या हुआ कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 एंड 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था इसका। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएं तो 3 पर हमें वैल्यूज़ के बजाय हमारे पास ए बी की फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन अब इसमें भी हम नोट कर सकते हैं कि हमारे पास बीच में प्रोडक्ट है, डॉट है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी एक बेस मान लें और a प्लस बी नीचे जो है हमारे पास सेम बेस मान लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास भी जो फिफ्थ रूल, हमारे पास बेस सेम है और पावर क्या हो जाएगी, हमारे पास ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो इसकी पावर कुछ नहीं है तो हमारे पास 1 है, ठीक है। सॉल्व करेंगे एक और तरीके में, इसके बाद मैं बताऊंगा कि हमारे पास a प्लस बी एक बेस मान लिया, ठीक है, और ये वाली 1 जो पावर है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 2 में से 1 माइनस किया, इन दोनों को एक बेस मान लिया। अब c प्लस डी एक बेस मान लेंगे, c प्लस डी, ऊपर पावर 3 है नीचे 2 है तो हम माइनस कर सकते हैं, 3 में से 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 इज a प्लस बी, और 1 मैंने बताया 2 माइनस 1 लिखे या ना लिखे आपकी मर्जी है। एंड c प्लस डी की पावर 3 में से 2 निकलेगा, फिर ये भी हमारे पास पावर 1 आ जाएगी। तो रिक्वायर्ड जो बुक का आंसर है वो हमारे पास ये है। एक और जो शॉर्टकट तरीका ये है कि काफ़ी जो है आगे जाके आपको भी पता चलेगा कि हमारे पास a प्लस बी में से एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से एक पावर कम होकर हमारे पास क्या बच जाएगी, सिर्फ a प्लस बी। अगर यहाँ से भी c प्लस डी की पावर 2 में से एक माइनस कर ले, इस तरह ब्रेक करके लिख सकते हैं इसको। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, दोनों तरीके कर सकते हैं। यहाँ पर पावर 2 है, ठीक है, इस एक पावर में से हमने माइनस कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मजीद, इसको इस तरह लिखेंगे हम, ठीक है। a प्लस बी, यहाँ से एक
ए प्लस बी में से एक कैंसिल हो गया तो हमारे पास एक बच गया। यहाँ पर भी हम इस तरह कर सकते हैं, सी प्लस डी की पावर 2 है और इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ सी प्लस डी इंटू सी प्लस डी की पावर 2। ठीक है, ये इस तरह क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी रूल है। ये देखिए हमारे पास हमने इस तरीके से कर सकते हैं कि ए प्लस बी, सॉरी हमारे पास ये है ए बेस सेम है हमारे पास दोनों, तो हम पावर अलग अलग भी कर सकते हैं। हमने तोड़ दिया पावर को। अब हम सी प्लस डी की होल पावर 2 और सी प्लस डी की पावर होल 2 हमने कैंसिल कर दिया, तो इस तरीके से हमारे पास ऊपर बच गया ए प्लस बी और यहाँ पर एक बच गया सी प्लस डी। ठीक है, दोनों तरीके सही है, लेकिन अगर रूल लॉ की मदद से करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। तो हम ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो है हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है डायरेक्ट करेंगे, जितना भी क्वेश्चन में हमारे पास लगेगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है 1.4 के हवाले से। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या इंडिसेस भी। ठीक है, तो ये याद रखना कि हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोलते या इंडिसेस बोलते दोनों सेम ही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या है, ये सारे लॉज फॉलो करने, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसको डिटेल में बताया था। अब सिर्फ हम ये देखेंगे कि कौन सा लॉ हमारे पास कौन से क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो लॉ याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर पूछा जाए तो इतना अंदाजा हो कि आपने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 1/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई है 1/3 की पावर 5। ठीक है, 1/3 आपको अंदाजा हो रहा है कि हमारे पास बेस सेम है। तो अब यहाँ देखिए हमारे पास बेस सेम का है, हमारे पास बेस सेम है यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये रहा। ठीक है, पार्ट नंबर 1 या लॉ नंबर 1 में है। और x हमारे पास x से y हमारे क्या है, इंटीजर होंगे, तो इंटीजर 4 और 5 ही हमारे पास। तो बेस से में आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, 1/3 बेस लिख लेना है। ठीक है, तो लॉ हमारे पास क्या कहते हैं, ये दोनों जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी, तो 4 + 5 ऐड कर दे। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करते हैं अंदाजा हो जाएगा। 1/3 अब हमारे पास 1/3 सेम टू सेम आ गया, दोनों पावर को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9। 1/3 जो है हमारे पास बुक में बिल्कुल यहीं तक आंसर है। अगर थोड़ा सा आप सॉल्व करना चाहते हैं ये कर सकते हैं कि ये पावर जो है ये वाली पावर 1 से मल्टीप्लाई कर ले, फिर 3 से कर ले, तो 1 की पावर 9 1 आता है एंड 3 की पावर 9। बस यहीं तक ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन बुक में आपने यहीं तक आंसर शो किया तो आप बस 2 स्टेप भी कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन हमारे पास 3/4 एंड 3/4 बेस सेम है एंड पावर हमारे पास दी है 5 और 2। ठीक है, तो बेस सेम आप क्या कर लेंगे, लॉ की मदद से आपने 3/4 सेम लिखा बेस को। ठीक है, अब हमारे पास 5 और 2 इसकी पावर है, तो 5 + 2 ऐड कराना है। ठीक है, याद रखना हमारे पास दोनों में डिफरेंस है, 1 और 5 में डिफरेंस है। यहाँ पर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से ऊपर जाके माइनस हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो डिफरेंट याद रखना कि हमारे पास 3/4 आ गया सेम, इन दोनों को ऐड कराएंगे, हमारे पास दोनों ऐड होकर हमारे पास पावर 7 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास यहीं तक आंसर चाहिए था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ये सवाल दिया हुआ है 4/5 3 मल्टीप्लाई -4/5। अब क्या है, अब बच्चे जो है हमारे पास माइनस से कंफ्यूज हो जाएंगे, माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे पास देखना है बेस क्या है, बेस हमारे पास -4/5 एंड -4/5 दोनों सेम है, तो हमने एक बार बेस लिख लेना है सॉल्व के बाद। ठीक है, एक बार बेस लिख लेना, माइनस की फॉर्म में लिख लो। अब इसकी पावर क्या है, 3 और 5 दोनों को ऐड करा देंगे अकॉर्डिंग टू हमारे पास क्या है, लॉ नंबर 1 है हमारे पास। तो दोनों को ऐड करा दिया, हमारे पास -4 की पावर दोनों को ऐड करा के हमने 8 लिख लिया। ठीक है, वैसे तो यहीं तक आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप देखें हमारे पास -4/5 है और बार इवन पावर है। ठीक है, आपको इससे पिछले वाली एक्सरसाइज में पता है कि हमारे पास इवन पावर है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अगर करना चाहें तो यहाँ तक कर सकते हैं, इसकी पावर 8। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा इसका। ठीक है, और ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें क्या दिया हुआ है, -3 × 5 पावर 2 एंड होल पावर इसकी क्या है 3। अब हमारे पास होल पावर के लिए हमारे पास 2 भी है एंड 3 भी है,
अगर 3 को देखें हम a इंटू बी, बेस डिफरेंट है, यहाँ पे बेस डिफरेंट है और पावर n है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि a की पावर n आ जाएगी मल्टीप्लाई b की पावर n। तो यहीं पर हम ये करेंगे कि इन दोनों के लिए होल पावर 3 अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो लेकिन देखना एक चीज़ करनी है, आपने ब्रैकेट को ज़रूर फॉलो करना है कि -3 की पावर 3 आई मल्टीप्लाई 5 के ऊपर भी हमारे पास देखें कि 2 है, पावर 2, फिर मल्टीप्लाई ये वाली होल पावर अंदर गई तो 3 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने ब्रैकेट का यूज़ कर लेना है। देन अब हमारे पास क्या है, इसकी पावर तो 3 है एंड 5 की पावर 2, तो यहाँ पे पावर टू पावर रूल लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 की पावर अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये देखें हम किस तरह करेंगे कि -3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई हुए 3, तो 2 3 हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहीं पर इसका आंसर होगा। मज़ीद सॉल्व नहीं करना है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, वही है कि हमारे पास 3 मल्टीप्लाई अब 4 आ गया, तो बेस हमारे पास डिफरेंट है लेकिन होल पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, 3 के ऊपर भी हमने क्या लगा लेना है, होल पावर ये वाला 3 मल्टीप्लाई -4 की पावर 2 है, इस तरीके से मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड मल्टीप्लाई ये वाली होल पावर अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देन ब्रैकेट क्लोज। अब थोड़ा सा और मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। ये तो 3 की पावर 3 ही है, यहाँ पर क्या है पावर टू पावर लग रहा है, जो हमारे पास सेकंड में दिया हुआ है कि हमारे पास 4 की पावर अगर अंदर मल्टीप्लाई हो जाए, ये वाली पावर जो 2 है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो 2 3 से हमारे पास क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो ब्रैकेट अब लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर तो 3 आ जाएगी, यहाँ पर माइनस है और बार इवन पावर है, तो हम ये कर सकते हैं 3 की पावर 3 एंड इवन पावर, तो हमने क्या कर लेना है, इसको नेगेटिव से पॉजिटिव बना लेना है एंड पावर 6 बच जाएगा। लेकिन बुक में तो आपका यहीं तक आंसर है, तो आप आगे करना चाहे तो कर ले। 5 के बाद हमारे पास है 6 पे मूव करेंगे। 6 में हमें क्या दिया हुआ है कि -a/bc और -a/bc। अगर नोट करें तो हमारे पास माइनस माइनस दोनों पे, दोनों बेस सेम है। अगर यहाँ पर माइनस नहीं होता तो हमारे पास डिफरेंट हो जाती बेस, ठीक है। तो बेस को ज़रूर देखना है कि बेस सेम है। अब बेस सेम है, बीच में प्रोडक्ट है, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। हमारा कौन सा फॉलो कर रहा है, पहला वाला ही फॉलो कर रहा है रूल, तो यही करेंगे। एक बार बेस लिख लेगा -a/bc, पावर को ऐड करा देंगे, ठीक है। जब ऐड करा देंगे तो हमारे पास -a/bc दोनों ऐड होके पावर 9 आ जाएंगे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अगर आप बोर्ड में अगर लिखना चाहे तो पहले एक बार सवाल कॉपी कर ले, देन हमारे पास क्या आ जाएगा 2 स्टेप एंड टोटल 3 स्टेप का सवाल बन जाएगा, ठीक है। सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है -c/d की पावर 2 -c/d की पावर 3 एंड -c/d की पावर 5। अब हमारे पास देखें, हमारे पास 3 का प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन बेस हमारे पास सेम है। तो ये वाला जो हमारे पास लो 1 है हमारे पास, तो वो 3 के लिए भी फॉलो हो सकता है, 4 के लिए भी, ठीक है। आपने बस ये देखना है कि बेस हमारे पास सेम हो। अगर माइनस यहाँ पर नहीं होता तो हमारे पास बेस डिफरेंट हो जाती, लेकिन हमारे पास माइनस भी सब में और c/d भी है। अब 3 का प्रोडक्ट के लिए क्या कर लेंगे कि हमारे पास बेस, सबसे पहले बेस लिख लेंगे -c/d एंड पावर सबकी जो है 3 + 2 + 3 + 5, ठीक है। सिंपली आपने ऐड करा देना है। जब ऐड करा देंगे हमारे पास आ जाएगा -c/d, 2 + 3 = 5, 5 + 5 = 10, ठीक है। अब एक और स्टेप अगर एक्स्ट्रा आप करना चाहे, आपको पता है कि हमारे पास बार इवन पावर है, तो ये जो माइनस है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं खुद से एक स्टेप ऐड करा रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है बार इवन पावर है तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। देन हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 में बोल रहा है कि हमारे पास m × n की पावर 2, t की पावर 4, n की पावर 3, m की पावर 4 × t की पावर 7 है। अब हमारे पास ये सारा जो है हमारे पास m and t जो है सारे प्रोडक्ट में, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग प्रोडक्ट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर तो हमारे पास 1 फॉलो हो रहा है, लेकिन इसमें बेस जो है डिफरेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट करके इनको जो सेम बेस है उसको एक साथ लिख सकते हैं। जैसे कि मैं m और m को साथ लिख रहा हूँ, m × m की पावर 5, ठीक है, इनटू हमारे पास ब्रैकेट का मतलब भी क्या है, मल्टीप्लाई होता है। देन मैं n ले लेता हूँ, n की पावर 2 × n की पावर 3 एंड t को भी ले लेते हैं, t की पावर 4 × n t की पावर
7। ठीक है, ये ध्यान रखना कि तीनों जो है प्रोडक्ट में ही होने चाहिए, आपने प्लस या माइनस नहीं डाल देना। अब हमारे पास जो दो का प्रोडक्ट है लेकिन बेस सेम है, तो हम क्या कर लेंगे, पावर ऐड कर लेंगे। तो या m की पावर कुछ नहीं तो 1 है n प्लस 5, तो अभी भी हम ब्रैकेट डाल सकते हैं। n की पावर n सेम है, बेस हमारे पास 2 प्लस 3 पावर ऐड हो जाएगी इनकी, और टी भी सेम है हमारे पास, बेस सेम है, और 4 प्लस 7 इसकी पावर ऐड करा देंगे। ठीक है, तो अब लास्ट जो स्टेप हमारे पास पावर ऐड कराएंगे, तो हमारे पास 1 प्लस 5 इज 6। एंड अब हम चाहे तो ब्रैकेट हटा सकते हैं, लेकिन बीच में कुछ भी निशान नहीं डालेंगे, मतलब मल्टीप्लाई होगा। n की पावर 2 प्लस 3 इज 5 एंड t की पावर 4 प्लस 7 इज 11। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। देन हमारे पास जो 8 है, उसी की तरह हमारे पास 9 है, ये आपके लिए होमवर्क है, सेम एज हमारे पास 8 दिया हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से होगा, ए बी सी को आपने चेक करना है, ए जो हमारे पास बेस सेम है और बी सेम है और सी को बेस सेम है, वो एक साथ लिख के पावर को ऐड करा देना है, सिंपल। देन हमारे पास नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है 10 की पावर 10x की पावर 4, y की पावर 6, x की पावर एंड z एंड y। अब हमारे पास 10 जो है वो सिंपली इन सबसे मल्टीप्लाई है, तो इसको हम अलग से लिखेंगे, और ब्रैकेट में क्या करेंगे, जो पावर सेम है, जो बेस सेम है, उसको एक साथ लिख लेंगे, जैसे x की पावर 4 एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई x की पावर 2, मैंने सेम लिख लिया। इसका मतलब कोई इसमें चेंजेस नहीं आ रही, हमने बस एक तरीके से अरेंजमेंट किए। तो y को भी लिख लेंगे, y को लिखेंगे तो y की पावर 6 मल्टीप्लाई y की पावर 3 यहाँ से उठा लिया, एंड z अकेला है तो हम क्या कर लेंगे, इसको अकेले ही छोड़ देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब जो हमारे पास बेस सेम है उसके लिए हमने 1 को फॉलो करके पावर को ऐड करा देना है। अभी भी हम 10 को बाहर रखेंगे, जिस तरह हमने z अकेले रखा है इस तरह 10 भी जो नंबर हमने अकेले ही छोड़ देना है। x की पावर दोनों को ऐड कराएंगे, 4 प्लस 2 इज 6 मल्टीप्लाई y को ऐड कराएंगे, y की पावर को बेस सेम लिखा, 6 प्लस 3 इज 9 एंड z भी हमारे पास इसके साथ लिख सकते हैं। ठीक है, अब चाहे तो हम ब्रैकेट खत्म कर ले या यहीं पर आप आंसर छोड़ दें, ये भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास क्या है, सॉल्व 3/5 एंड यहाँ पर आर एस टी दिया हुआ है ना, हमने 3/5 को बाहर रखा, आर को पहले साथ कर लिया, आर की पावर 3 मल्टीप्लाई अगेन हमारे पास आर की पावर 7, फिर क्या कर दिया हमने, ब्रैकेट लगा दिया, इन सबको साथ में लिख लिया, एंड टी हमारे पास अकेला है तो टी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, एंड एस हमारे पास क्या है, एस की पावर 2 मल्टीप्लाई एस की पावर 2 ही है, ये चेक कर लेना आप कि हमारे पास। अब देखें 3/5 तो हमारे पास सेम आ गया, जो पावर हमने बेस सेम की थी उसका क्या कर लेंगे, उनकी पावर को ऐड करा देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कराऊंगा, यहाँ पे मैं करा दूंगा, ब्रैकेट लिखना चाहे तो लिख ले, आर की पावर 3 प्लस 7 इज 10 मल्टीप्लाई टी हमारे पास बिल्कुल सेम अकेला था, एंड एस की पावर दोनों को ऐड करेंगे, 2 प्लस 2 इज 4। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इसको हम पहले कर चुके हैं, ये देखिए हमारे पास ये माइनस जो है ना वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला माइनस, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट में, लेकिन हमने बेस सेम करने के लिए चेक करना है कि माइनस एल अपॉन एम है, माइनस एल अपॉन एम है, माइनस एल अपॉन एम है, तो मतलब तीनों बेस सेम है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि तीनों का प्रोडक्ट हो और पावर बेस सेम है तो पावर सबकी ऐड करा सकते हैं, तो ये वाला माइनस मैं बाहर ले रहा हूँ, और माइनस एल अपॉन एम मैंने बेस सेम लिख लिया। अब इन सब की पावर ऐड कराएंगे, 4 प्लस 5 एंड प्लस ये वाला 3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। लास्ट में हमने इन सबको ऐड करा देना है, माइनस ब्रैकेट माइनस एल अपॉन एम, यहाँ पे ब्रैकेट डाल दे ताकि हमारे पास डिफरेंट है। 4 प्लस 5 प्लस 3 हमने सबको ऐड कराया तो हमारे पास 4 प्लस 5 इज 9 एंड 9 इज 12, तो 12 आ गया। अब देखिए हमारे पास ये वाला जो माइनस है, अगर माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराए तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड एल अपॉन एम की पावर 12 हमारे पास बच जाएगी। तो ये तो हमारे सारे पार्ट। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, सिंपलीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, या याद रखना कि हमारे पास एक्सपोनेंट या इंडिसेस भी पूछा जा सकता है बोर्ड में। तो पार्ट 1 में हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लिखे हुए, एक या एक से ज़्यादा भी हमारे पास लॉज यूज हो सकते हैं एट अ टाइम। ठीक है, तो हम यही यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है हमारे पास पार्ट 1 में दिया हुआ है 5 पावर 2 और होल पावर इसकी दी हुई है 3। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि होल पावर लग रहा है, जैसे कि हमारे पास 2 में दिया हुआ है a पावर x उसकी पावर,
y, ठीक है। तो पावर टू पावर रूल लगेगा इसमें, तो सॉल्व करेंगे तो 5 पावर 2 और इसकी पावर क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई हो गया, देन अब पावर को मल्टीप्लाई कर ले, 3 2 ज़ा 6, देन हमारा रिक्वायर्ड आंसर है ये। अगर मजीद सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना यहाँ पर बुक का आंसर आपका यही है। देन क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है, एक्स वाई है, पावर 3 है एंड होल पावर हमारे पास क्या दिया हुआ है 5। तो सेम एज ये लगेगा, सबसे पहले पावर टू पावर रूल लगा देंगे, हमारा एक्स वाई ब्रैकेट 3 और ये पावर अंदर मल्टीप्लाई होके 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई की पावर 3 5 ज़ा 15 आ गया। अभी भी एक स्टेप बाकी क्या है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास ये जो है एक्स वाई डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट है तो इसका मतलब ए बी जैसे बेस डिफरेंट है और एंड होल पावर है उसके अंदर मल्टीप्लाई करके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह ये 15 एक्स वाई बेस जो डिफरेंट है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स की पावर भी 15 एंड डॉट लगाया कुछ भी नहीं लगाया तो मल्टीप्लाई होगा, तो वाई की पावर भी 15। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। देन पार्ट 4 में हमें दिया हुआ है, अगर हम देखें तो -4 की पावर 2 और होल पावर 5। तो पावर टू पावर लगाते पहले, सबसे पहले तो हमारे पास -4 की पावर 2 अंदर मल्टीप्लाई होके 5 आ जाएगा। देन ब्रैकेट को अगर ना लिखना चाहे तो ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 की पावर 2 5 ज़ा 10, ठीक है। बुक में तो आपका यहाँ तक आंसर है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि हमारे पास माइनस है बेस में और बार पावर इवन के, तो हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाता है और पावर 10 आ जाएगा, तो आप एक एक्स्ट्रा स्टेप कर सकते हैं। देन 4 में हमें क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पर बेस दिया हुआ है -3 एंड बेस दिया हुआ है -4, ठीक है। पावर इसकी 3 इसकी 2 है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ये जो बार होल पावर है ना, पावर टू पावर रूल मतलब सेकंड वाले की मदद से हमने ये अंदर होल पावर दोनों पे ये अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है। तो सबसे पहले हम यही करने वाले हैं, तो ब्रैकेट डाल दें अगर डालना चाहे तो। -3 की पावर ये जो 3 था, अब ये वाला 3 अंदर मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड देन बीच में कुछ नहीं डाले क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई है। -4 की पावर 2 था, अंदर ये वाला 3 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास पावर मल्टीप्लाई हो सकती है, पावर मल्टीप्लाई करेंगे। देन -3 की पावर 3 3 ज़ा 9 एंड -4 की पावर 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ तक तो बुक का रिक्वायर्ड आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पर माइनस है और बार पावर ऑड है, तो ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो हमारे पास -3 की पावर 9 ही रहेगा। ऑड है तो माइनस नहीं होगा, ख़त्म। अब यहाँ पर इवन पावर है 6, तो हम ये 4 को पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। बार इवन पावर है तो 4 को पॉजिटिव बना के 6 लिख देंगे एंड अगर ब्रैकेट लगाना चाहे तो आप ब्रैकेट इसके साथ लगा दें, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट्स करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर या पार्ट नंबर 5 में हमें बोल रहा है b की पावर 2 ओवर 5 इन होल पावर हमारे पास 3 है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो होल पावर है ना वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह के हमारे पास बेस सेम हो या डिफरेंट हो, हमारे पास ये वाला, ठीक है। तो 4 बोल हो रहा है, ए भी हमारे पास डिफरेंट है और बी भी, ठीक है, कोशेंट है हमारे पास, पावर टू कोशेंट रूल लग रहा है। तो सबसे पहले होल पावर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बी के साथ भी 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा एंड 5 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एक ही हो गया। अब हमारे पास पावर जो बच गई है हमारे पास मल्टीप्लाई करनी है, वो मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि b 2 3 ज़ा 6 एंड डिवाइड में 5 की पावर 3, ठीक है। तो बुक के हिसाब से हमारा रिक्वायर्ड आंसर ये है। तो अगला है हमारे पास 6 में, देख हमारे पास -4/9 की पावर 2 एंड होल पावर दिया है। तो पावर टू पावर रूल पहले सॉल्व करें, अंदर पावर मल्टीप्लाई कर दे 3 को, तो हम ब्रैकेट डाल सकते हैं यहाँ पर -4/9 पावर 2 मल्टीप्लाई ये वाली अंदर आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ब्रैकेट डाल दें, देन -4/9 2 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब हमारे पास 6 आ गया। ये अगेन हमारे पास रूल लग रहा है 4 के हमारे पास a बेस है और b भी हमारे पास बेस है, लेकिन होल पावर है, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, माइनस जो है माइनस हम इस तरह लिख सकते हैं 4 के साथ, देन हमारे पास 6 अंदर मल्टीप्लाई हुआ एंड डिवाइड में 9 के साथ भी हमारे पास 6 मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो ये माइनस आप ऊपर लिख सकते हैं। देन एक और स्टेप अगर करना चाहे तो आप कर ले, तो जो है कोई नंबर नहीं कटेंगे, बस इंप्रेशन अच्छा होगा। तो ये है कि हमारे पास माइनस है लेकिन बार क्या है, पावर इवन है, तो इसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं।
और नीचे तो 9 की पावर 6 है। ठीक है, तो हमारा सबसे ये क्या है, आंसर है। देन अब यहीं पर हमारे पास 7 दिया हुआ है, इसको भी हम यहीं पे कर लेते हैं। देन 7 का देखें हमारे पास, ये 7 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, z पावर 3 है एंड होल पावर 2 फिर होल पावर 4। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास पावर टू पावर रूल है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जैसे x पावर y है, यहाँ पर जो सबसे ग्रेटर पावर है हमारे पास ये है 4। ठीक है, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगेन हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए किस तरह होगा कि हमारे पास सॉल्व के बाद, सॉल्व तो हमने लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई z पावर 3। ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, पहले ये जो 2 है ना, ये 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन अब 2 4 का क्या होता है हमारे पास, z पावर, अच्छा अंदर पावर 3 है, 2 4 हमारे पास हो जाएगा 8। ठीक है, ये ब्रैकेट हमने खत्म कर दिया। अब दोबारा पावर टू पावर लगाएंगे तो हमारे पास z की पावर 3 से 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड लास्ट में आपने क्या कर लेना है, z को z की पावर 3 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो हमारे पास 24 रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमारा ये भी हो गया है। 8 में हमारे पास देखें कि m पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, m पावर 2, m पावर 3, m पावर 4। अब इतने सारे m देख के आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है या घबराना नहीं है। तो हमने पहले क्या करना है, जो हमारे पास पावर, अब ये सॉल्व करना चाहे तो पहले इन पावर को ऐड करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे पास फर्स्ट रूल। ठीक है, या पावर टू पावर रूल लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो होल पावर है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तमाम m के साथ। ठीक है, तो मैं m को क्या कर रहा हूँ, इसी तरह ही लिख रहा हूँ, m पावर 2, m पावर 3 एंड m पावर 4। इस होल पावर को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों को मैं साथ चला रहा हूँ कि ये सारी बेस सेम है। ठीक है, m है सारी बेस, तो हम सबको ऐड करा सकते हैं। तो हम ऐड किस तरह करेंगे कि यहाँ पर m पावर 1 है, बेस सेम लिख लिया हमने, m पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, बेस तो सारी सेम थी ना। अब 2 5 अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। देन लास्ट में हमने क्या करना है, ये सारी पावर जो ऐड कराई है उनको लिख लेंगे ऐड करके। तो 1 + 2 = 3, 3 + 4 10 आ जाएगा हमारे पास। एंड इसकी पावर भी हमारे पास बाहर लिखी हुई थी, यहाँ हम इस तरह लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट हमने स्मॉल ब्रैकेट डाल देना 10। ये वाला जो ऐड करा है वो 10 है और ये बाहर की जो 10 तो हमारे पास जो इसकी होल पावर थी वो लिखा। ठीक है, अब 10 की पावर 10 अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 आ जाता है। लास्ट में हमें दिया हुआ है, लास्ट पार्ट है हमारा, माइनस ये ब्रैकेट इनटू हमारे पास -0.1 की पावर 2, -0.1 की पावर 3 एंड -0.1 की पावर 4। ठीक है, पहले हम होल पावर को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास बेस सेम है तो हमारे पास ये सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये माइनस को हम ऐसे ही छोड़ देंगे बाहर ही। ठीक है, ये सब में कॉमन है, ये माइनस बाहर आ गया। लेकिन 0.1 देखा हमारे पास, मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट वीडियो में, हमारे पास पॉइंट भी आ सकते हैं क्योंकि ये रियल नंबर है। ये जो बेस होगी सारी वो रियल नंबर है, ए बी जितनी भी दिख रही है, तो 0.1 भी हमारे पास शामिल है रियल नंबर में। लेकिन पावर जो होगी ना वो सारी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, यहाँ पर पावर में कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो पॉइंट से आपने 0.1 या 0.2 जो भी दिया उससे घबराना नहीं है। तो सबसे पहले हमने -0.1 बेस सेम लिख लिया, इन सब पावर को ऐड कर दिया, 2 + 3 एंड +4। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सॉल्व कर लेंगे। माइनस को हमने एज इट इज़ लिख लेना है, -0.1 की पावर, सॉरी माइनस भी है, इन सबको ऐड कराएंगे, 2 + 3 = 5 एंड 9। ठीक है, लास्ट में पावर टू पावर लगाना चाहे तो लगा लें यहाँ पर। तो -0.1 की पावर 9 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये होल पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड लास्ट में हमने ब्रैकेट लिख लिया। देन इस पावर को हमने जब मल्टीप्लाई किया, -0.1 को 9 × 2 = 18। ठीक है, बस एक लास्ट स्टेप हो जाएगा यहाँ पर, वो क्या है कि माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 0.1 की पावर 18 हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर हम इस तरह करें कि जो माइनस है बेस में, बाहर जो है हमारे पास इसकी पावर क्या है, इवन पावर है, 18 इवन पावर है, तो यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा, फिर दोबारा इवन पावर आ जाएगी, फिर भी पॉजिटिव हो जाएगा।
तो या इस तरह कर ले, डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस करके लिख ले। ठीक है, दोनों ही तरीके ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। जितने भी क्वेश्चन है आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like this video, so give a big thumbs up. Also share this video with your one friend and don't forget to subscribe the channel.